ये कवच सिर्फ आम लोगों को ही अंदर आने देता है और उन्हें इसके अंदर ही फंसा लेता है। अब ये मुसीबत हद से ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी जानबूझकर आसपास के सिग्नल को कवच के जरिए ब्लॉक कभी नहीं कर सकता। सुनो इनो, फुशिकोरो बहुत ही होनहार है, इसके सामने तुम ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। मुझे ये बात पता थी। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो ज्ञान झाड़ूंगा। वैसे ये गोजो कहाँ रह गया? ये आखिर हो क्या रहा है? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरू को बुलाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से आजाद नहीं होंगे। ज्ञान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। ओ सॉरी। अरे ये तो हद हो गई। कोई तो हमें बचा लो। ओए तो माफ करना आंटी। चलिए शुरू करते हैं। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए? हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाऊंगा। मेरी छोड़ो, तुम ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? इन्होंने इसीलिए गेट बंद किए थे। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। अब मैं समझ गया, डोमेन एम्प्लीफिकेशन, और ये दुश्मन की किसी भी तकनीक को बेकार कर देती है। लगता है शाप जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए हैं, इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। अरे बाबा। अच्छा, बहाने बनाने लगे। बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब, मैं ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। तो सातोरू को कैद कर लिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे गोजो खानदान का पूरी तरह खात्मा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। नानामी सर। क्या हुआ? वैसे एक बात कहूं, इसे मैं संभालता हूं। उनकी शाबित तकनीक का कमाल है। हद है। समझ गया, इसीलिए तू पहले इतना कमजोर था। शापित शक्ति, क्या तुझे पता है? मेरा नाम शापित शक्ति नहीं, मेरा नाम है डागो। आजकल लोगों को जबरदस्ती रेजोल्यूशन और 60 FPS फ्रेम रेट का बनाने लगे, समझा? हम सब के आलम।
शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। पर इससे मैं बाद में निपटूंगा। तुम अपने छलावे के विस्तार से मेरी तकनीक को जितना बेअसर करने की कोशिश करोगे, मुझे अपनी तकनीक को उतना ही ताकतवर बनाना होगा। गोजो सातोरू! गेम ओवर। ऐसा लगता है कि यह हमारे अनगिनत वार सह सकता है। यकीन नहीं होता कि हम जैसे दो पहले दर्जे के जादूगर मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाए। इसने आसपास पानी का कवच बना दिया। क्या तू ऐसा करने के साथ बड़े हमले भी कर सकता है? इससे पहले कि तू कुछ करे। शायद चोपर से भी ज्यादा तेज। इन शैतानों को तो मैं खत्म करके रहूंगा। आखिर यहाँ पर हुआ क्या? अचानक राक्षस बन गए और ट्रेन में चढ़ गए। ये उन्हें नजर आने वाले इलाके में 1 सेकंड को 24 फ्रेम्स में बांट देती है, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो किसी सिस्टम की तरह हैंग होकर वो 1 सेकंड के लिए अटक जाते हैं। तो बताओ, तुम आखिर कौन हो? छलावे की दुनिया, समुद्री सैलाब का किनारा। बचा लेता है। बता था ये आदमी बाकी दोनों से अलग है। मुझे इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है। मैं गेटो सुगुरु हूँ। मुझे भूल गए क्या? लगता है बादाम नहीं खा रहे। जो भी मैं देख पा रहा हूँ उन सब से यही लग रहा है कि तुम गेटो सुगुरु हो, लेकिन एक दिन मैं इसे कैद से आजाद कर दूंगा। आज से 100 या शायद 1000 सालों बाद। उसके शरीर की हालत किसने खराब की थी? ओकोत्सु युद्धा। अलविदा गोजो सातोरू। किसी और दुनिया में बहुत जल्द मिलेंगे। खुफिया कला शक्ति का कवच। जैसे ही ये तुम्हें छुए, एक के बाद एक इन सब के टुकड़े कर डालो। इस
छलावे की दुनिया की तकनीक ही इसकी तो समुद्र से ही हम सबके जीवन की शुरुआत हुई। लगातार हमला करने वाले अनगिनत शिकिगामियों का सलाम है। Itadori Yuji. यही है वो, ये ऑक्टोपस, इसी ने इस दुनिया को बनाया है। ये क्या? ये लड़का यहाँ अपनी दुनिया बना रहा है। अपने खाली न जाने वाले मार को पहले जैसा बनाने के लिए मुझे पहले इसकी दुनिया को खत्म करना होगा। बहुत रो रहे थे। मुझे उसकी कमजोरी नहीं पता। क्या? पहले तो तुम भागकर बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। लाल खून का उबाल। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया और मेकामारू से पूछने का मौका भी नहीं मिला। बस हवा निकल गई। खून की गोली। अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। आ जाओ। टिक मौत के सैलाब की जकड़ में रहकर भी जिंदा है और ये बुड्ढा भी बच गया। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम बस अपनी दुनिया गायब मत होने देना। जल्दी करो नाना को। दोनों जिंदा हो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो।
वो कहते हैं ना, महान लोग कम झुकते हैं। खुद को क्या 30 मार खा समझता है? बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? नीचे एक आदमी है जिसने साधु के कपड़े पहने हैं और उसके माथे पर टाके लगे हैं। प्लीज उसे मार दीजिए। हम जानते हैं कि आपकी एक और उंगली कहाँ पर है। अगर आप हमारे लिए उस आदमी को मार देंगे तो हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है। तो प्लीज मान जाइए। अपने सिर जरा ऊपर उठाना। तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां देकर तुम सब मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। अच्छा, तो ये मेरी तस्वीर ले रही थी। शायद अपनी शापे तकनीक से किसी की तस्वीर लेकर उस पर हमला करती होगी। 2 कौड़ी की तकनीक। अब तुम्हारी बारी। मुझे बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? इससे पहले कि यूजी खुद को संभाल ले, तुम खुद जाकर उसके साथ सौदा कर लो। ऐसा सौदा जिससे तुम हमेशा के लिए उसके शरीर पर काबू कर सको। उसकी जरूरत नहीं। और एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। चलो ऐसा करते हैं, तुम जीते तो मैं हर एक इंसान को मार डालूंगा सिवाय एक इंसान के। अपना वादा पक्का निभाओगे ना? नाना मिसा, मैं इस दुनिया के बाहरी कवच में एक छोटा सा छेद करने वाला हूं। तुम हमें यहाँ से भेजकर अपनी जान दांव पर लगाने वाले हो, लेकिन मैं बेवजह नहीं मरूंगा। मेरी बात सुनो, यहाँ आ जाओ। बस हवा निकल गई। इसने ताकत के मुकाबले मुझे कैसे हरा दिया? इसके अंदर शापित शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। ये नामुमकिन है। कोई फायदा नहीं है, वो छेद अब बंद हो गया है। ये इतनी आसानी से मुझे एक और छेद बनाने नहीं देगा। पहले से पता था, मुझे पता था ये ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर ये नहीं पता था। तबाही का फरमान, आग का जलजला। एक भूत है। हिलना मत, थोड़ा सब्र करो। इसने उन्हें नुकीला बना दिया। ये क्या हो रहा है?
मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे याद है तुम हवा में उड़ सकते हो, पर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूं। वार लगे तो सही। मुझे पता है छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। सच में अव्वल दर्जे के डरपोक हो। तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा, समझे फुगा? अरे ये तो आग है। मुझे लगा तुम अपनी तकनीक से सिर्फ लोग। तैयार हो जाओ, अब है मुकाबला फायर पावर का। हम सबका फिर से जन्म होगा, तब हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम अभी हैं। लेकिन फिर भी मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम फिर मिलेंगे। क्योंकि असली तुम्हारा नाम क्या है? फुशिगुरो। मेगुमी का ख्याल रखना। तुम मुझे जल्दी ईरी मैम के पास जाना होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, उसे जरूर दबा देना और कमेंट करो यार आपको अगला वीडियो कौन से एनिमे पे चाहिए। बाकी मैं मिलूंगा दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्द और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।